एशिया कप में मैच रेफरी की तब्दीली के मामले पर डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होटल में रुकने का कह दिया गया। खिलाड़ियों को अपने कमरों में जाने की हिदायत कर दी गई। मैच रेफरी की हटाने की तनाज़ा पर पीसीबी का इजलास खत्म। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील न करने पर पीसीबी ने आईसीसी को दोबारा खत लिखा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को न हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीसीबी के आईसीसी को जवाबी खत में मुतनाज़ा अंपायर के खिलाफ इंक्वायरी ड्रामा करार दी गई। पीसीबी ने कहा था आईसीसी का एंडी के खिलाफ एक्शन लेने का इरादा ही नहीं था। बराए नाम इंक्वायरी में वाकई के किसी गवाह से रब्ता नहीं किया गया। एंडी हाथ ना मिलाने का पैगाम देकर सियासत में मुलविस हुए। एशिया कप में पाक भारत मैच के बाद भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफा नहीं किया था। टॉस के वक्त भी मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालिफाइंग राउंड अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 85.28 मीटर की फेंकी। फाइनल कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में पहुंचते ही वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजाद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद औरंगज़ेब भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से कुछ देर बाद दो तरफा मुलाकात होगी। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से ही बरतानिया पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के बाद जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। पंजाब में सैलाब से तबाही की हौलनाक दास्तानें। हर तरफ पानी ही पानी। बहाली शुरू न हो सकी। सैलाब से अमवात 114 तक रात पहुंची। मुतासिन 47 लाख तक पहुंच गए। कई बस्तियां और मकानात खंडात में तब्दील। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से बाप बेटी की लाशें बरामद। दोनों सैलाबी पानी में बह गए थे। जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गई। खानगढ़, सीतपुर, कबीरवाला, अहमदपुर साल भी शदीद मुतासिर। दरिया सफदोश में मंचनाबाद के मकाम पर पानी की सतह में कमी और शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। 36 मौजाजात में मकानात मुनादिम। हजारों एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। शुजाबाद की बस्ती सुमन में भी सब मलियामेट हो गया। सैकड़ों मकानात गिरने से हजारों अफराद बेघर। आरिफवाला में भी हर तरफ तबाही की दास्तानें। कई बस्तियां बर्बाद, मकानात खंडरात में तब्दील। पंजाब में तारीख के सबसे बड़े सैलाब से नबरदज़मा है। बर वक्त इक़दामात से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ओश शरीफ और वज़ीराबाद का दौरा। कहती हैं पूरी काबीना सलाह मुतासिरीन की मदद में मसरूफ़ है। 25 लाख मुतासिरीन को रेस्क्यू में मकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब हुकूमत ने जानों के साथ माल मवेशी भी बढ़ाए। 1 लाख घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा होगा। मुकम्मल तबाहशुदा घरों के मालिकान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी नुकसान वाले घरों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। मरीम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर नवाही इलाके बल्ला जलन पहुंची। मंचनाबाद का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने सलाह मुतासिरीन से मुलाकात की और इमदादी कामों का जायजा लिया। मरीम नवाज का वज़ीराबाद का भी दौरा। कहा वज़ीराबाद के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। आप गुजरांवाला से वज़ीराबाद 20 रुपए में सफ़र कर सकेंगे। बहुत जल्द गुजरांवाला मेट्रो की तमीर शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज अहमदपुर शर्किया का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। इमदाद से महरूम मुतासिरीन ने कैंप उखाड़ दिए। वज़ीर आला से गिले शिकवे। अलीपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब दीगर वज़रा के साथ राशन लेकर पहुँच गई। हुकूमत की जानिब से हर मुतासरा फ़र्द को राशन की तकसीम यकीनी बनाने की कोशिश। सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह। सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाक से ज़रिए एमरजेंसी लगाने की अपील की थी। सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है। तमाम बंद महफूज हैं। पंजाब में सैलाब आया तो सिंध हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी थी। तमाम अजला में अमला तैनात है। गुड्डू बैराज पर सैलाबी पानी में कमी आई है। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव बरकरार है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। दरामदी अशया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशया पर 5% लेवी से गौर। मुजवजा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ है। FBR के मुताबिक अगस्त में टैक्स वसूली में 50 अरब रुपए शॉर्टफॉल हुआ। अगस्त में 951 अरब हदफ के मुकाबले में 901 रुपए
अरब रुपए इकट्ठा हुआ। जुलाई तक अगस्त टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 40 अरब रुपए कमी आई। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 भारतीय सरप्रस्त दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब ऑपरेशन फितनुल हिंदुस्तान के परिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असला और बारूदी मवाद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज का मुल्क से भारतीय सरप्रस्त दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी है। फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फ्रंटियर को हेडक्वार्टर तुर्बत पहुंच गए। शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज़ी जनाज़े में शिरकत। वज़ीर दाखिला और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज ने शोधा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। दोनों ने शोधा के जस्ते खाकी को कंधा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कौम शोधा की लासवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। शोधा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।